जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आज 28 तारीख हो गई है, सुबह के 6 बज रहे हैं। आप तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर आप सुन रहे हैं प्रदोष व्रत कथा, और जो कि बड़ा आनंद कर देगी। अब के प्रदोष गुरुवार को पड़ रहा है, इसलिए इसको गुरु प्रदोष के नाम से जानेंगे। हमारे मेन चैनल तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप प्रदोष व्रत कथा को सुन रहे हैं। और आप याद रखिएगा, जो प्रदोष व्रत की कथा को सुनते हैं, जो प्रदोष के दिन प्रदोष व्रत कथा को सुनते हैं, मैंने पूर्व में बोला है, उनको 1 वर्ष के भगवान शंकर के अभिषेक करने का पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए हर प्रदोष के दिन हम आपको ये कथाएं, व्रत कथा भेजते हैं। इसको आप जरूर सुनते रहिए। गुरुदेव बृहस्पति ने देवराज इंद्र को कथा सुनाई, और मैं वही कथा आपके बीच में रख रहा हूँ। गुरोत वचनम श्रुत्वा उवाचात सतक्रतु। सतक्रतु नाम इंद्र का है। इंद्र का नाम सतक्रतु पड़ा क्योंकि सत का मतलब है 100, क्रतु माने करने वाला। जो 100 यज्ञ कर लेता वह इंद्र बनता है। तो देवराज इंद्र को गुरुजी ने सविधि पूर्वक कथा सुनाई। कहा सोधापन विदम्बरो ही प्रदोषस्य चमेदुना। मैं तुम्हें प्रदोष की बात बताता हूँ, उसको तुम ध्यान पूर्वक सुनिएगा। प्रदोष की कितनी बड़ी महिमा है वो आप सुनिएगा। पंचामृतेन स्पनम कार्यामादो प्रियतनतः। यदि आप अपने संपूर्ण कार्यों की फलश्रुति चाहते हो तो भगवान महादेव का महारुद्राभिषेक है पंचामृत के साथ कीजिए। पंचामृत में 5 चीजें होती हैं। दूध होता है, और उसका आधा दही होता है, उसका आधा घी, उसका आधा घी, और घी का आधा शहद, और शहद का आधा मिठाई यानी बूरा इत्यादि। ये 5 चीजों को मिलाकर थोड़ा गंगा जल उसमें जरूर डाल लीजिएगा। ये पंचामृत बना करके तैयार किया जाता है। तो इसमें वर्णन है, पंचामृतेन स्पनम कार्य माधव प्रियतनता। जो भगवान को प्रदोष में पंचामृत से स्नान कराते हैं, उनके संपूर्ण कार्य बन जाते हैं, उनका कोई भी कार्य फेल नहीं होता। यह पंचामृत से स्नान कराने की बड़ी महिमा है। मैं आपको प्रदोष की कथा सुनाने के लिए जा रहा हूँ, वह आप सुनिएगा। गोक्षीर स्नानम देवेशा गोक्षीरण मया कृतम स्नापनम देव देवेशा गिरहाणा परमेश्वर। इसमें वर्णन किया गया, बहुत अद्भुत बात कही गई है। वो बात ये कही गई है कि स्नान करके आप ठीक से नहा धो करके और सफेद वस्त्र पहन करके भगवान शिव की पूजा करें। सुबह की पूजा, दोपहर की पूजा, शाम की पूजा, तीनों पूजाओं का महत्व है। ये मैंने पिछली किसी चैनल में वीडियो में, कल ही ये मैंने वीडियो भेजी है। चाहे तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल होगा या मंगलवाणी जो भी है, उसमें आप पढ़ लीजिए। इदम मधुम मया दत्तम तब प्रत्यक्षमेव च ग्रहणा त्वमयि देवेश मम शांति प्रतोभव। भगवान शंकर को शहद चढ़ाने से, शहद से स्नान कराने पर तत्काल घर में शांति का जन्म होता है। इसमें बिल्कुल भी कोई संशय वाली बात नहीं है। भगवान शिव को आपने यदि शहद से स्नान कराया है तो इससे घर में शांति बढ़ती है। दूध से स्नान आप भगवान को कराते हैं तो आप जानते हैं, दूध से गौ क्षीर यानी दुग्ध से स्नान कराने पर वंश वृद्धि बढ़ती है। दही से स्नान कराने पर पूरी दुनिया में सम्मान बढ़ता है। घी से स्नान कराने पर घर में प्रचुर मात्रा में धन चल करके आता है। और चीनी से स्नान कराने पर दुश्मन भी हमारे अपने हो जाते हैं। ये 5 चीजों से स्नान कराने की बात कही गई। फिर अच्छी तरह से भगवान को सूती वस्त्र से पोंछिए, कलावा लपेटिए, फिर चंदन लगाइए। सुगंधम चंदनम देवा मया दत्तम च मे प्रभु भक्ता प्रम्या समो सुगंधम कुरुमाम भवा। भगवान महादेव उनके जीवन को सुगंधि से भर देते हैं। चंदनम महत पुण्यम सर्वपाप प्रणाशनम आपदाम अपरतारम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। चंदन से घोर गरीबी का नाश होता है और घर में लक्ष्मी चल करके आती है। पूर्व में भी यह बात मैंने निवेदित की। अब आइए मैं कुछ प्रदोष के लिए कुछ विशेष बात बता रहा हूँ। 7 दिनों में पड़ने वाला प्रदोष, 7 दिन की उसकी महिमा अलग है। रविवार को प्रदोष पड़ता है, उसे भानु प्रदोष कहते हैं। पूरी दुनिया में सम्मान दिला देता है, बच्चों की बेरोजगारी खत्म कर देता है। सोमवार को प्रदोष पड़ता है, उसको सोम प्रदोष या चंद्र प्रदोष के नाम से जानते हैं। इसके करने से इष्ट का दर्शन हो जाता है। मंगलवार को प्रदोष पड़ने से उसको भौम प्रदोष कहते हैं। यह ऋण मुक्त बना देता है और जन्म पत्री के दोषों को दूर कर देता है। बुधवार के दिन प्रदोष पड़ने पर इसको सौम्यावारी प्रदोष कहते हैं। इससे माता पिता के स्वास्थ्य में लाभ होता है, माता पिता की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है और राजनीतिक क्षेत्र में पहुंचने का
मौका मिलता है, ये बुधवार को प्रदोष पढ़ने की इतनी बड़ी महिमा। शुक्रवार को प्रदोष की पूजा आप करते हैं, किसी खाली प्लॉट में जहां मकान बन नहीं पा रहा है, ऐसी जमीन पर आप महारुद्राभिषेक कर देते हैं तो मंजिलें बन के तैयार हो जाती हैं, पैसे के आने की व्यवस्था हो जाती है। और शुक्रवार को प्रदोष करने से माँ लक्ष्मी की बहुत बड़ी कृपा होती है, घोर गरीबी का नाश होता है। शनिवार के दिन प्रदोष पूजा करने से अकाल मृत्यु टल जाती है और घर में वंश वृद्धि होती है। और गुरुवार को यदि आप प्रदोष पूजा करते हैं तो इससे वाक सिद्धि हो जाती है, लोग बड़े विद्वान हो जाते हैं। ये 7 दिन की प्रदोष पूजा का इतना बड़ा महात्म्य है। इसलिए चाहे आप हरि के भक्त हैं और चाहे आप भगवान महादेव के भक्त हैं, बिल्कुल प्रदोष की पूजा तो करनी ही चाहिए। प्रदोष आयुष बढ़ाता है, उम्र बढ़ाता है। मैंने पूर्व में कभी ये कथा आपको सुनाई थी कि कोई व्यक्ति नई नई उसकी शादी हुई थी और अपनी वो ससुराल में पहुंचा और उसने जाके कहा कि आप अपनी बेटी को विदा कीजिए। उसकी सास ने कहा, बेटा आज बुधवार है और बुधवार के दिन हम कन्याओं को विदा करते नहीं। लेकिन वो दामाद नहीं माना और जबरदस्ती से वो अपनी गृहिणी को विदा करके ले आया। रास्ते में एक वृक्ष के नीचे दोनों बैठे थे, इतने में एक सांप निकल करके आया और सांप ने फण मारा और उस पुरुष की वहीं मृत्यु हो गई। उसकी पत्नी डकरा करके रो रही है, रुदन कर रही है, बहुत जोर से मरने को तैयार होती है। उसी समय सामने से जैगी सभ्य महात्मा चल करके आए। उन्होंने कहा, बेटी क्या हुआ? तो देवी ने कहा कि सांप के डसने से मेरे पति की मृत्यु हो गई है, ऐसा मुझसे क्या अपराध हुआ है? तब महात्मा जैगी सभ्य ने कहा, बेटी बुधवार के दिन बेटियों को पियर से ससुराल नहीं जाना चाहिए और ये तुम्हारा ये पति माना नहीं और सर्प ने इसका दंशन किया। बेटा रोने की जरूरत नहीं है, आज प्रदोष का दिन है, तूने सुबह से कुछ खाया नहीं है, मैं तेरी पूजा कराऊंगा, तू चिंता न कर। महात्मा जैगी सभ्य ने भगवान शंकर के मंदिर में पूजा कराई और जैसे ही प्रदोष काल की पूजा पूरी हुई और उसी समय मरे हुए मुर्दे में प्राण लौट करके आ गए। ये है प्रदोष का महात्म्य, यह है प्रदोष की महिमा। हमने आपको प्रदोष कथा सुनाई है। आज 28 तारीख है, दिन गुरुवार है, नवंबर का महीना है। बहुत आनंद हुआ और आपने गुरु प्रदोष की कथा सुनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को आगे जरूर भेजिए। यदि इस वीडियो में कुछ आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। 6 दिसंबर बांके बिहारी जी की दिव्य तिथि, बिहार पंचमी, राम जी के विवाह की तिथि, विवाह पंचमी, बिहार पंचमी और बिहार पंचमी एक ही दिन की है। 6 दिसंबर सीधाम वृंदावन पधारिए और आपको एक अद्भुत यज्ञ से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान पूरा रखिए। गौतीर तुलसी तपोवन गौशाला सीधाम वृंदावन में आप सबका आदर है, हमेशा आते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम, हर हर महादेव, घर घर महादेव।